आप किस तरह से जल संरक्षण कर रही हैं या जल को बचाने का काम कर रही हैं? हमारा कार्य सिर्फ भूजल संरक्षण तक नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता पे भी काम कर रहा है। तो हम पी रहे हैं जो पानी वो कितना सुरक्षित है। ओके। और उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि ये पानी पीने लायक है या नहीं है। तो ये जो आजकल बहुत ज्यादा जल्दी बीमारियां आ रही हैं, छोटे बच्चे, उसका एक कारण ये भी है क्या कि जल जो है वो अंडर वाटर जल जो वो थोड़ा दूषित हो गया है? चेक करना पड़ेगा कौन सा पैरामीटर है, क्योंकि अच्छा। हर एक पैरामीटर अपना विशेष दुष्प्रभाव लाता है। जैसे फ्लोराइड है, उससे डेंटल फ्लोरोसिस हो जाता है, हड्डियां हमारी कमजोर होने लगती है। आर्सेनिक यूरेनियम है वो कार्सिनोजेनिक है। तो इस तरह हर एक अपना पैरामीटर एक अपना अपना दुष्प्रभाव लाता है। किस तरह से जो है आम नागरिक सहयोग कर सकता है अंडर वाटर को ठीक करने में? तो सबसे पहले तो हम प्लास्टिक की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि हम उसे खत्म कर सकें। उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट आ रहा है, नमस्कार, वीर भारत पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लेकर आए हैं एक और हमारे गेस्ट जो जल संरक्षण पर बात करेंगे, डॉक्टर नीरू तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय भूजल बोर्ड भोपाल में आप कार्यरत हैं, एक साइंटिस्ट हैं। और अगर बात की जाए, साइंटिस्ट की भूमिका बहुत अहम होती है समाज में, और एक ऐसा वर्ग है जो बहुत कम दिखाई देते हैं और धीरे धीरे अपना काम कर रहे होते हैं। तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगी कि आप किस तरह से जल संरक्षण कर रही हैं या जल को बचाने का काम कर रही हैं? एक तो मैडम ये हमारा पूरा टीम का योगदान है। हमारा केंद्रीय भूमि जल बोर्ड उत्तर मध्य क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश के लिए डेडिकेटेड काम कर रहा है। हमारा कार्य सिर्फ भूजल संरक्षण तक नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता पे भी काम कर रहा है। ये एक सबका मिला जुला सहयोग है। और जैसे हम बीमार होते हैं तो ब्लड टेस्ट कराते हैं और सबसे पहले चेक कराते हैं कि किस वजह से हुए हैं। हम कोई ना कोई टेस्ट कराते हैं कुछ ना कुछ पता करने के लिए। वैसे ही जब पानी की बात आती है तो हम पी रहे हैं जो पानी वो कितना सुरक्षित है वो हम चेक करते हैं। उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। उसमें कुछ हमारे CGWB के लिए डिफाइंड पैरामीटर्स हैं, हम उनको चेक करते हैं। ओके। और उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि ये पानी पीने लायक है या नहीं है। कौन सा पैरामीटर उसमें कम है, कौन सा ज्यादा है, ज्यादा होने से उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसके लिए हम अलर्ट करते हैं। हमारा जो कार्यालय है वो काम करता है, सबसे पहले तो हम वाटर जो भी सैंपल्स आते हैं उनको चेक करते हैं, फिर उसके लिए हम अलर्ट जारी करते हैं। और ये अलर्ट जो है स्टेट डिपार्टमेंट से भी शेयर की जाती है। ताकि उनके यहाँ पर कौन सा पैरामीटर है और कौन सा ब्लॉक, कौन सा एरिया अफेक्टेड है वो उनके संज्ञान में आ सके और उस पर एक्शन लिया जा सके। और इसके अलावा मैडम अभी जो हमारा मुख्य कार्य चल रहा है वो स्टेट डिपार्टमेंट के साथ मतलब टाइप का है। और हम लोग मिलके एक ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें सारे पैरामीटर्स को डिफाइन कर सके ताकि ये आम जनमानस तक पहुंचा जा सके। ओके, तो ये ऐप जो है कब तक डेवलप हो जाएगा और इसका क्या मैडम अभी अंडर प्रोसेस है। अभी ये सब की मीटिंग्स चल रही हैं। ओके, फाइनल स्टेज तक अभी नहीं आया है। अच्छा, जैसे ही आएगा ये अवगत कराया जाएगा। तो नीरू जी, आपने कहा कि जल जो है उसको देखना हम लोग चेक करते हैं। हाँ जी, तो उसका भी एक पैरामीटर होता होगा ना कि ये जल इतना गंदा है। 14 बेसिक पैरामीटर्स है प्लस 5 हैवी मेटल्स हैं। और जैसे बेसिक में pH, EC, TDS, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, टोटल हार्डनेस, अल्कैलिनिटी, ये और सिलिकेट, फॉस्फेट, ये पैरामीटर से बेसिक में। और हैवी मेटल्स में मोस्ट जो फोकस है जैसे आर्सेनिक है, कार्सिनोजेनिक है, यूरेनियम है और मर्क्यूरी है, लेड है, ये सारे पैरामीटर्स हम लोग करते हैं। तो देखने को अगर हम बात करें कि टेक्निकली अंडर वाटर जो है अगर वो गंदा होता है तो हमारी हेल्थ पर भी उसका प्रभाव आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आजकल बहुत ज्यादा जल्दी बीमारियां आ रही हैं, छोटे बच्चे भी बहुत जल्दी बीमार होते हैं, बड़ी बीमारियां लग जाती हैं लोगों को, उसका एक कारण ये भी है क्या कि जल जो है वो अंडर वाटर जल जो है वो थोड़ा दूषित हो गया है? मैम उसमें ये चेक करना पड़ेगा कौन सा पैरामीटर है, क्योंकि हर एक पैरामीटर अपना विशेष दुष्प्रभाव लाता है। अच्छा। जैसे फ्लोराइड है, उससे डेंटल फ्लोरोसिस हो जाता है, हड्डियां हमारी कमजोर होने लगती है। कैल्शियम की कमी से हम हड्डियों से रिलेटेड बीमारी से सफर करने लगते हैं। आर्सेनिक यूरेनियम है वो कार्सिनोजेनिक है। तो इस तरह हर एक अपना पैरामीटर एक अपना अपना दुष्प्रभाव लाता है। ओके। और अगर बात की जाए, जैसे कि मैं पहले भी एक सर से बात कर रही थी तो उनसे भी पूछ रही थी कि किस तरह से जो है आम नागरिक सहयोग कर सकता है अंडर वाटर को ठीक करने में?
मैडम, आम नागरिक का जो सहयोग है, सबसे पहले तो हम प्लास्टिक की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उसे हमें, हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि हम उसे खत्म कर सकें, प्लास्टिक का यूज कम से कम कर सके, जो कि आज की डेली रूटीन में शायद इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि इतना प्लास्टिक का यूज है, इतना ज़्यादा प्लास्टिक का यूज है, और हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों में उसको बिल्कुल घुल मिल गए हैं, शायद हम भी प्लास्टिक से। तो एक प्लास्टिक है, उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट आ रहा है, जो अदर सोर्सेस हैं, जैसे उसका एंथ्रोपोजेनिक भी है, जियोजेनिक भी है। हाँ, पेड़ों का कटना से ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, उसके लेवल पे जरूर असर आ रहा है, क्योंकि रिचार्ज कम हो पाता है, और दूसरे सोर्सेस, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस भी हो सकते हैं, और जियोजेनिक सोर्सेस भी हो सकते हैं ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करने के लिए। जैसे कि लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो कंटामिनेशन के चांसेस भी बढ़ेंगे ही। ओके। और अभी इतना रिचार्ज नहीं हो पा रहा है कि उतना डाइल्यूशन हो सके, क्योंकि रिचार्ज होने से जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो डाइल्यूट अच्छे से हो पाएगा। ओके, तो जैसा कि नीरू जी आपने कहा कि हमें जो है प्लास्टिक का यूज कम से कम करना चाहिए, पेड़ों को भी ज्यादा से ज्यादा लगाएं ताकि रिचार्ज जो है वो हमें मिल सके अच्छा सा। ये सहयोग हम आम नागरिक जरूर कर सकते हैं। और आपने इतनी अच्छी बात। अच्छा, एक चीज और है, जैसे पहले क्या होता था, खेतों में मेड़ बनी होती थी। हाँ। आजकल वो कल्चर धीरे धीरे साइड ऑफ हो रहा है, लोग अपना एरिया बढ़ाने के लिए खेतों की मेड़ों को भी उजाड़ रहे हैं। तो उसकी वजह से जो वहाँ पे एक लेवल होता था, और एक कुछ दिनों के लिए वो एक पॉन्ड की तरह एक्ट करता था, तो वाटर लेवल ज्यादा दिन तक वहाँ पे पानी रहने से रिचार्ज बनता था। अभी क्या, वो पूरा रन ऑफ हो जाता है, और धीरे धीरे अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो रिचार्ज एरिया कम होता जा रहा है। तो ये सब भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बोली है, और आपने इस पॉडकास्ट में, वीर भारत पॉडकास्ट में आकर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। थैंक यू। आप किस तरह से जल संरक्षण कर रही हैं या जल को बचाने का काम कर रही हैं? हमारा कार्य सिर्फ भूजल संरक्षण तक नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता पे भी काम कर रहा है। तो हम पी रहे हैं जो पानी, वो कितना सुरक्षित है, ओके, और उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि ये पानी पीने लायक है या नहीं है। तो ये जो आजकल बहुत ज्यादा जल्दी बीमारियां आ रही हैं, छोटे बच्चे, इसका एक कारण ये भी है क्या कि जल जो है वो अंडर वाटर जल जो वो थोड़ा दूषित हो गया है? चेक करना पड़ेगा कौन सा पैरामीटर है, क्योंकि हर एक पैरामीटर अपना विशेष दुष्प्रभाव लाता है। जैसे फ्लोराइड है, उससे डेंटल फ्लोरोसिस हो जाता है, हड्डियां हमारी कमजोर होने लगती है। आर्सेनिक, यूरेनियम है, वो कार्सिनोजेनिक है। तो इस तरह हर एक अपना पैरामीटर एक अपना अपना दुष्प्रभाव लाता है। किस तरह से जो है आम नागरिक सहयोग कर सकता है अंडर वाटर को ठीक करने में? तो सबसे पहले तो हम प्लास्टिक की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि हम उसे खत्म कर सकें। उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट आ रहा है,